कैसे हैं दोस्तों? शानदार। दोस्तों मैं भी शानदार हूं। आज बहुत शानदार न्यूज और अपडेट्स मेरे पास हैं। मैं अपडेट्स ये लेके आया हूं कि यदि मैं आज बोलूं आपसे कि ऑपरेशन अक्साई छीन लेंगे, ऑपरेशन अक्साई छीन लेंगे, अगर मैं कहूं कि ये शुरू हो चुका है तो आप इसको मेरा बड़बोलापन मत मानना। ऑपरेशन अक्साई छीन लेंगे ये शुरू हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां तक मैंने अपडेट्स देखी हैं, यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स, यूएस मिलिट्री की तरफ से भी जो अपडेट्स आई हैं उनके हवाले से एक ट्वीट देखा था, मैंने पढ़ा। उसमें ये लिखा था कि जो चाइना का कर्नल रैंक का ऑफिसर है, यानी चाइना में जो अधिकारी है वो अमेरिकन आर्मी में कर्नल रैंक का होता है। जब ये ब्लैक टॉप हिल्स का ऑपरेशन 29-30 रात की दरमियानी चल रहा था तो कोई 500 पीएलए के जो सैनिक थे वो उसकी टुकड़ी, जो भी कहेंगे 500 सैनिकों की टुकड़ी के साथ जो कर्नल रैंक का अधिकारी था वो ब्लैक टॉप हिल्स और चुशूल गांव को कब्जा करने के लिए चले थे। ये भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिल गई थी। तो भारतीय सेना 62 के धोखे से पहले ही जान चुकी थी कि पीएलए का जो स्वभाव है वो बातचीत में उलझा के वापस जाके फिर दोबारा हमला करने की नीति उसकी रही है। वही हिंदी चीनी भाई भाई का वहां नारा उस समय उछाला गया था। वो सारी चीजें भारतीय सेना के दिमाग में पहले से, वो अनुभव पहले से है। तो भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस ने अपनी तैयारियों को इतना जबरदस्त रखा कि जैसे ही पीएलए की आर्मी देखा कि वो चुशूल गांव की तरफ, ब्लैक टॉप हिल्स की तरफ आ रही है, उसके पहुंचने के पहले ही इंडियन आर्मी ने अपनी पोजीशन ले ली। और जब खास बात यह है कहने की कि जब पीएलए के कर्नल रैंक के अधिकारी ने वहां इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस को और भारतीय सेना को वहां देखा तो उसने अपने अधिकारी का आदेश लेने से मना कर दिया, क्योंकि जो गलवान में जो हुआ था, गलवान में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सीपीसी है, उनकी जो पार्टी है, पार्टी का एक न एक अधिकारी व्यक्ति जिसके हाथ में पावर है वो सेना में बैठता है। कहीं ना कहीं उसके ऑर्डर भी सेना में आते हैं। तो गलवान में भी वहीं से ऑर्डर आए होंगे। और जब गलवान में दुर्गति देखी कि 20 की तो हमारी वीरगति हुई, शहादत दी, लेकिन जब वहां गर्दनें और हड्डियां तोड़ी गई, पीछे बैकबोन लटकाए गए, वो दुर्गति देख के वो जो कर्नल रैंक का अधिकारी था उसने अपनी 500 जो सिपाही हैं उनको मुसीबत में ना डालते हुए पीछे हटने का, उन्हें मतलब आगे बढ़ने के आदेश को कैंसिल कर दिया। जो अधिकारी उन्हें आदेश दे रहा था उनका आदेश मानने से मना कर दिया और अपने सिपाहियों को वापस लेने का ऑर्डर दिया, वापस चलने का ऑर्डर दिया। ये मैं या इंडियन आर्मी की तरफ से ये बात नहीं कही गई है, ये यूएस की तरफ से ये बात कही गई है। यूएस के ट्वीट को जब पढ़ा गया तब ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि दरअसल वो उन्होंने आगे लड़ने से अपने 500 सैनिकों की दुर्गति होने से वापस बचा लिया और वो वापस ले लिए। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और इसी के साथ जो चाइना की एम्बेसी है और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ये सारे आग्रह करने लगी कि हम अर्ज करते हैं इंडियन आर्मी से, इंडिया साइड से, कि वो जो उन्होंने एलएसी के तरफ जो अतिक्रमण कर लिया है या घुसपैठ की है उसको वापस लेंगे। ये बिल्कुल उनकी झूठी कहानी है। वो तिब्बत को हड़प के भारत के पक्ष में बैठे हैं 1962 से, 1950 के बाद से। वो उनकी घुसपैठ 1962 के युद्ध के कोई 5-7-10 साल पहले से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उस समय वहां लोग जो है वहां इतना आना जाना नहीं था, ना किसी की तरफ से, ना तिब्बत की आर्मी वहां इतना आती थी, ना भारत की तरफ से लोग आते थे। मतलब दोनों सेनाएं एक आध बार देख लेती थी कि हाँ ठीक ठाक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई पोस्ट वगैरह नहीं होती थी। जो पेट्रोलिंग होती है वो पेट्रोलिंग करके एरिया से वापस सेनाएं अपने अपने बैरकों में चली जाती थी, वहां पे पोस्ट बना के नहीं रहते थे। लेकिन 62 के युद्ध के बाद से भारतीय सेना ने ये सीख लिया, एक सीख मिल गई कि चाइना साइड पे जो पीएलए है
जो कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है ये भरोसे के लायक नहीं है, और जब तक चाइना इन कम्युनिस्टों के अंडर कंट्रोल रहेगा इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अब अगर आपको ये न्यूज आ जाए कि जो 1962 के वॉर में जो लद्दाख की जो जमीन हमने खो दी थी वो वापस अगर हमने इंडियन आर्मर्ड फोर्स के पराक्रम से वापस भारत में आ गई है, तो आप आश्चर्य में नहीं पड़िएगा, उस बात पे बिलीव कर लीजिएगा। ऑपरेशन अक्साई छीन लेंगे शुरू हो चुका है। भारत माता की जय। जय हिंद।